नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नई थ्योरी सामने आती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जरूर कहते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन लगता है खाने की सबको छूट है। पकड़े जाने पे डिसोन करने की एक नई थ्योरी सामने आई है। जब तक आप फ्रॉड करते हुए या जनता को लूटते हुए या सरकार के नाम पे या नेताओं के नाम पे फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़े नहीं जाते, तब तक आप बीजेपी के सम्माननीय सदस्य हैं। पकड़े जाने पे हम आपके हैं कौन? इस थ्योरी के तहत भारतीय जनता पार्टी अपना हाथ उठा लेती है। लेकिन ये जानते हुए कि ये आदमी फ्रॉड है, जानते हुए कि ये आदमी फर्जीवाड़ा कर रहा है, जब तक पकड़ा नहीं जाता, तब तक उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का बर्दाश्त होता है। कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि ऐसे कई बीजेपी के नेता पकड़े गए हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं। उसी सीरीज में लेटेस्ट उदाहरण एक नया आया है, अनूप चौधरी। अनूप चौधरी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, रवनाही थाना क्षेत्र पिलकुआ के रहने वाले हैं। अपने आप को ये सरकार के जो रेलवे मंत्रालय का जो क्षेत्रीय रेलवे उपभोगकर्ता क्षेत्रीय रेलवे उपभोगकर्ता परामर्शदात्री समिति उत्तर रेलवे और भारतीय खाद्य निगम लखनऊ के सदस्य बताते हैं। पुलिस वेरीफाई कर रही है। जलवा ऐसा कि साथ में गनर भी लेते हैं, पूरा प्रोटोकॉल भी सरकार का मांगते हैं और जलवे के साथ लोगों को टोपी पहनाते हुए घूम रहे हैं। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पे इनके शिकार किए हुए लोग पड़े हुए हैं। राजस्थान ने तो सीबीआई को इंक्वायरी के लिए लिखा है। उत्तराखंड ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। आखिर में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने इन्हें अयोध्या के सर्किट हाउस के सामने एक गाड़ी में, बेलोरा गाड़ी थी, 42 बी 1800 नंबर था गाड़ी का। इसमें एसटीएफ ने उनको दबोच लिया, साथ में ड्राइवर फिरोज। उन्होंने अपना एक ओएसडी भी रखा था, जिसका नाम श्रीनिवास नराला था। एक गनर भी उनके सेवा में था, पवन कुमार, जो गाजियाबाद पुलिस का बताता है, और एक व्यापारी सत्यप्रकाश, जो इनका शिकार इन प्रोसेस था, जिनको इन्होंने बताया था कि तीर्थ क्षेत्र पे यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रोवाइड करने की एक कंपनी वो खुलवा रहे थे उसकी, और सत्यप्रकाश उसमें पैसा लगा रहे थे। सत्यप्रकाश की किस्मत अच्छी कि वो बच गए। इसके पहले रेलवे के ठेके दिलवाने के नाम पर, फूड प्रोसेसिंग के नाम पर कई जगह ये फर्जीवाड़ा करते रहे, लोगों को टोपी पहनाते रहे। कुछ लोगों ने हिम्मत करके कंप्लेंट कर दी, कुछ लोग चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि उनका प्रोफाइल बहुत हाई था। सरकारी प्रोटोकॉल तो वो लेते ही थे, साथ में बड़े-बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो थे। यदि मैं लिस्ट गिनाऊँ आपको, तो देश के सर्वोच्च नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके साथ उनके फोटो। अमित शाह जी नंबर 2, हमारे देश में न दूसरे नंबर पे नेता आते हैं, उनके साथ फोटो। ये सब फोटो देख रहे होंगे अभी आप। देवेंद्र फडणवीस के साथ इनके फोटो। बाकी कई मंत्री, संतरी, सबके साथ इनके फोटो। इनके फेसबुक प्रोफाइल पे आप जाइएगा, तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग-अलग वक्तव्य मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनके फोटो मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की लाइन लेते हुए पूरे फेसबुक पे पोस्ट मिलेंगे। 1 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोवर हैं फेसबुक पेज पर। और सबसे ताज्जुब की बात है
कि ये मीडिया में भी बीजेपी के बड़े नेता के तौर पे अलग-अलग कॉन्क्लेव में जाते हुए दिखाई दिए, अलग-अलग डिस्कशन में जाते हुए दिखाई दिए। तो जो आदमी टेलीविज़न पर किसी पार्टी का बड़ा नेता के रूप में स्थापित हो, जो आदमी अखबारों में बड़े नेता के रूप में छपता हो, जिस आदमी के साथ विभिन्न नेताओं के फ़ोटो हो, प्रधानमंत्री को जब वो बधाई देते हैं जन्मदिन की, तो प्रधानमंत्री उनको पत्र लिखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सबको तो पत्र लिखते नहीं हैं। वो पत्र भी पोस्ट किया हुआ है। जब प्रधानमंत्री का पत्र कि आपका पत्र मिला, स धन्यवाद आपको, आपने मेरे बधाई बधाई दी जन्मदिन पे। ये तमाम बातें काफ़ी थी लोगों को विश्वास करने में कि अनूप चौधरी ये बड़ा नाम है। और जब लोगों की ठगी हुई, पैसे लिए, कुछ कैश में, कुछ अकाउंट में, क्योंकि जब वो पकड़े गए तो उनके साथ कुछ 20 चेक्स मिले अलग-अलग बैंक्स के, 3 आधार कार्ड मिले। मतलब ये बड़ी चीज़ है ये लोग। साथ में एक 5 मोबाइल मिले, 1 चेकबुक, टैबलेट, ₹2200 कैश। ये तमाम चीज़ें बताती है कि ये कितने बड़े फ्रॉड थे। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या कर रहे थे? और यदि ये कर रहे थे, जब 4 मुल्कों की पुलिस इनको ढूँढ रही थी, इसके बावजूद ये लगातार टीवी चैनल पे भी आते हैं, अखबारों में भी छपते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ते दिखाई देते हैं, समाजवादी पार्टी पे कहर बन के बरसते दिखाई देते हैं, और कई जगह ये कर क्यों पाते हैं, ये सवाल है। क्या इनके फ़ोटो की वजह से अधिकारी डर रहे थे? या फिर ये इतने शातिर थे कि टेलीविज़न चैनल पे डिस्कशन में आके भी फरार होते थे और पुलिस को मिलते नहीं थे? अयोध्या में भी ये सर्किट हाउस में बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत सर्किट हाउस में माँगने गए। मुझे समझ में नहीं आता पुलिस महकमा भी इनको कैसा गनमैन देता है और सिक्योरिटी देता है और प्रोटोकॉल देता है। कहीं न कहीं ज़रूर कुछ गड़बड़ है, जो ये पकड़े जाने पे बीजेपी कहती है कि हमारा कोई लेना-देना नहीं। और इतने दिनों तक यदि ये आदमी ये काम कर रहा है, तो फिर ज़रूर कुछ दाल में काला है। ऐसा ही एक केस इसके पहले भी बीजेपी के ही एक नेता का पकड़ा गया था। वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। योगी आदित्यनाथ के प्रोटोकॉल ऑफिस के तहत वो अपने आप को प्रोटोकॉल ऑफिसर बताता था, ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेता था। रमाशंकर गुप्त उसका नाम था, डॉक्टर आशीष गुप्ता के नाम से वो घूमता था। साथ में एक अरविंद त्रिपाठी गुरुजी थे, 12वीं पास थे, दिल्ली के योगा के गुरुजी बताते थे। डॉक्टर आशीष रमाकांत उर्फ रमाकांत गुप्ता, ये कोई सुकृत यूनिवर्सिटी है दिल्ली के, उसके वाइस चांसलर थे। कइयों को उन्होंने पीएचडी बेची भी है। खुद भी पीएचडी लेके बैठे थे, डॉक्टर कहलाते थे। ये भी पीलीभीत के रहने वाले हैं। 15 अक्टूबर 2023 में ये भी अरेस्ट हुए। इनका भी पैटर्न वही था। योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम अधिकारियों के फोटो, तमाम नेताओं के फोटो, और वो फोटो भी ऐसे नहीं थे कि ग्रुप में हैं, बड़े आत्मीयता से बात करते हुए। इन्होंने भी कई लोगों को ट्रांसफर के नाम से टोपी पहनाई और ये पकड़े गए। एक और केस है संजय राय शेरपुरिया, ये तो बिल्कुल प्रधानमंत्री के बगल में रेसकोर्स रोड पे बड़ी प्रॉपर्टी में रहते थे। विदेश से पढ़े हुए बताते थे और पीएम के ऑफिस में मैं काम करता हूँ ये बताते थे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर बताते थे। और ये इनके भी कई कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्रियों के साथ फोटो थे और इन्होंने भी करोड़ों रुपए की शपथ लगाई। आखिर ये 23 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने उनको पकड़ लिया। कहा तो ये जाता है कि ये राइवलरी रही है, ये पकड़े इसलिए गए
कि योगी आदित्यनाथ के चाहते को केंद्रीय एजेंसी ने पकड़ा तो उन्होंने संजय राय शेरपुरिया पे हाथ डाला, हिसाब बराबर करने के लिए। लेकिन ये फ्रॉड लगातार फ्रॉड करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये पता भी था कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। इसके बावजूद ये सब गोरखधंधा चलता रहा। जब भी अरेस्ट हुए तो ये ज़रूर आपसी कोई तनातनी थी जिसमें अरेस्ट हुए। ये कोई लोगों को फ्रॉड किया इसलिए इसको अरेस्ट किया, ऐसा कम से कम दिखाई नहीं देता। 3 मार्च को श्रीनगर से किरण पटेल नाम के गुजराती को पकड़ा। वो तो इन सब का बाप था। वो तो जेड सिक्योरिटी के साथ घूमता था और श्रीनगर में वो कभी गुजरात गवर्नमेंट तो कभी केंद्रीय गवर्नमेंट के नेताओं के नाम से या अधिकारी बनकर, एडवाइजर बनकर बाकायदा पूरे देश में घूम रहा था। पूरा देश उसकी आवाजाही कर रहा था। उकड़े उसके पकड़े जाने के बाद बहुत सारा मामला लीपापोती में हुआ। गृह मंत्रालय ये बता नहीं पा रहा है कि उसको जेड कैटेगरी कैसी दी। वो कहता है कि ये फ्रॉड लेटर था। तो जेड कैटेगरी के सुरक्षा जेड प्लस वाले अपने देश में बहुत ही उंगली पे गिने जाने वाले लोग हैं। किरण पटेल कौन है? क्योंकि किरण पटेल की फोटो और मुख्यमंत्री के कार्यालय से ऑपरेट करने वाले गुजरात के ये किरण पटेल, जिसके फॉलोअर गुजरात के जनरल सेक्रेटरी बघेला थे, बाघेल बघेल साहब वो थे। तो सोशल मीडिया पे जब आप चेक करोगे तो ये बहुत बड़े नेता दिखेंगे। जब इनके साथ आप चलोगे कि इनके तेवर और नेम ड्रॉपिंग बड़े होते हैं। इनके फोटो, इनकी आत्मीयता इस बात को दर्शाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नॉलेज में है कि ये उनके लोग हैं। कहा तो ये जाता है कि किरण पटेल गुजरात में, गुजरात के कुछ व्यापारियों के लिए एप्पल के ऑर्किड बाग और केसर के कुछ बाग खरीदने गए थे। विभिन्न डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ किसी को जाने को अलाउड नहीं है, वहाँ पे भी वो घूम के आते थे और सारे लोग सेवा में रहते थे। किरण पटेल का भी पकड़े जाना, इसमें भी एक थ्योरी है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसीज का और कश्मीर पुलिस की तनातनी हुई, तो कश्मीर पुलिस ने इस फ्रॉड को एफआईआर दर्ज किया। ये बात अलग है कि जिस अधिकारी ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, बाद में उसका ट्रांसफर हुआ। वहाँ अभी केंद्रीय सत्ता है। कुल मिलाकर ऐसी चर्चा ये जो सामने आती है, कुल मिलाकर नेताओं के साथ इनके फोटो आते कैसे हैं? ये कोई भीड़ में मुंडा दिखाने वाले नेता नहीं है, इनके साथ बड़े आत्मीयता के साथ ये नेताओं के फोटो है। इसका मतलब किसी ने इंट्रोड्यूस किया है, ये नया रैकेट है। लेकिन अनूप चौधरी के तो केस में एक नया एंगल दिखाई दिया, वो एंगल मीडिया का है। खासकर आज तक ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप के चैनलों पे वो प्रमुखता से दिखाई देता था। लल्लन टॉप की बैठक नाम के कार्यक्रम में बहुत बड़े गेस्ट बुलाए जाते थे, उसमें अनूप चौधरी था। लल्लन टॉप का स्टार एंकर उसका इंटरव्यू करता है। यूपी तक के कई कार्यक्रमों में उनको बुलाया जाता है। ये जो नया नेक्सस मिला है, ये मीडिया में जब बार-बार आप बीजेपी के एक बड़े नेता के तौर पे आएँगे और यदि ये वीडियो वायरल करवाओगे, तो मार्केट में मैसेज तो यही जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। क्या एसटीएफ इसमें मीडिया को भी पूछताछ करेगी? लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि मीडिया को पूछताछ करेगी, क्योंकि गोदी मीडिया पे हाथ डालना, ये एसटीएफ की औकात नहीं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी से ऐसे क्यों फ्रॉड निकल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और जब पार्टी सत्ता में आई, तो कई फ्रॉड लोग ओरिजिनल बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, वो 4-4 पीढ़ियों के जिनने जनसंघ से लेके बीजेपी तक पीढ़ियाँ खपाई हैं, उनका वजूद खत्म हो गया क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के केंद्रीय नेतृत्व संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आया राम गया राम की संस्कृति शुरू हो गई और ये तमाम पैराट्रूपर जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, ये सारे फ्रॉड जिनका भारतीय जनता पार्टी या संघ से कोई लेना-देना नहीं होगा, ये तमाम लोग बीजेपी के बड़े नेता बन गए क्योंकि
पैसे खाना, जनता को लूटना। इसी काम के लिए वो बीजेपी में आए थे और अपने संबंध बढ़ाए। और जब पैसा कमाता है, तो बाँटता भी होगा। हिंदी में कहावत है, जब पपीता कटेगा तो सब में बँटेगा। तब जब ये काट रहे होंगे, तो ऊपर तक पैसे जाते होंगे और यही कारण है कि ये गोरख धंधा पनपता रहा और ये पनपाते रहे। जब अति हो गई, जब जनता में आक्रोश हो गया, जब कुछ लेन-देन में गड़बड़ हो जाती है, तो फिर एकाएक एसटीएफ पकड़ में ले आती है। मुझे समझ में नहीं आता, सीबीआई को कंप्लेंट की, उत्तराखंड ने 15,000 घोषित किए और वो आदमी लगातार सरकार प्रोटोकॉल लेते हुए घूम रहा है। क्या कारण है कि वो ऐसा कर पाता है और इतनी हिम्मत है? क्योंकि उसको पता है सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। ऐसे और केसेस सामने आएँगे, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा, आज हम इस चैनल के द्वारा दर्शकों को इसी में आगाह करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या मुख्यमंत्रियों के साथ किसके भी फ़ोटो कितनी ही भी आत्मीयता से हो, वो आदमी फ्रॉड नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो सावधान रहिएगा, क्योंकि समय बहुत बुरा है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।